भोगैश्वर्य प्रसक्तानाम तयापहत चेतसाम व्यवसायत्मिका बुद्धि समाधो न विधीयते। भगवान श्री कृष्ण ने कहा जिनका चित्त भोग और ऐश्वर्य ने अपहृत कर लिया है वो कभी भगवत प्राप्ति का चिंतन ही नहीं कर सकते कि ये सब कुछ छोड़कर भगवत प्राप्ति करे। इतना ये मीठा जहर है कि इसे खाने में अच्छा लगता है, परिणाम में दुख होता है, लेकिन भोगने में अच्छा लगता है। इससे अलग जीवन जीना मतलब कभी कभी तो उत्साह ही नहीं बनेगा, ऐसा लगेगा मैं कैसे छोड़ सकता हूँ। लेकिन यही हमारा भ्रम है। इसी भ्रम को दूर करने के लिए साधना है। यदि हम साधना करेंगे तो हमारे अंदर सुंदर ज्ञान जागृत हो जाएगा, तब फिर ये सब छूटेगा, पहले नहीं छोड़ना। साधना के प्रथम चरण में क्या करना होगा? नाम जप। उठते बैठते चलते फिरते खाते पीते स्नान करो या ना करो, जैसी भी परिस्थिति में हो, इसीलिए नाम जप सर्वोपरि है। फिर नाम जप के प्रताप से फिर गुरु जी की शरणागति और गुरु से फिर गुरु मंत्र लेकर नियम पूर्वक फिर साधना करना। फिर उसमें कई प्रकार की साधनाएं होती। पहले तुम नाम जप पकड़ो, खान पान संभालो। खान पान ठीक है तो बस नाम जप पकड़ो, जो नाम तुम्हें प्रिय लगे वो नाम बराबर उसका चिंतन करो। जैसे राधा, तो रा बड़ा की मात्रा धा, ये लिखो दिमाग में। लिख गया? आप लिखे अभी? और बार बार इसी को लिखो और बार बार अंदर से उच्चारण करो, राधा राधा आप देखना कितनी शांति आपको मिलने लगेगी। इसी से शांति मिलने लगेगी। इसी से आपका जब हमारा संसार का चिंतन छूटेगा ना और प्रभु का चिंतन होगा तो एक आनंद की अनुभूति होती है। पहले पाप नष्ट होते हैं इसलिए जलन होती है, और फिर जहाँ पाप नष्ट हुए तो आनंद की अनुभूति होती है। आप इसी को शुरू करो, नाम जप करना। राधे राधे गुरुदेव, अभी अभी आपने बोला कि गुरु मंत्र को लेके जाप करना चाहिए जी, और उसके बाद आपने ये भी बोला कि जिस नाम में रुचि हो जी। तो गुरु मंत्र करते करते पहले सुनो, प्रारंभ में जिस नाम में रुचि हो, इसलिए कि आपने गुरु नहीं बनाया। प्रारंभ में जिस नाम में रुचि हो जपो। वो नाम क्या करेगा? आपके हृदय को शीतल करेगा, आपके हृदय में लालच पैदा करेगा भगवदानंद का, भगवत प्राप्ति का। अब जब भगवत प्राप्ति का लालच होगा तो हमें गाइड चाहिए कि हमें कैसे भगवत प्राप्ति होगी, तो हमें गुरु की शरणागति चाहिए। अब जब गुरु की शरण में होंगे तब वो मंत्र देंगे, उपासना देंगे, पद्धति देंगे। समझ लेना। गुरु मंत्र करते करते मेरा मंत्र महामंत्र में बदल गया अपने आप। मतलब जैसे मैं, ये कमजोरी, हम इसे प्रशंसा नहीं कहेंगे, इसे हम कमजोरी कहेंगे कि आपकी अभी गुरु मंत्र में निष्ठा नहीं आई। नहीं, ऐसे थोड़ी कि गुरु मंत्र जपते जपते कुछ और चलने लगे। ये कमजोरी है साधक की। साधक अभी परिपक्व नहीं हुआ। नहीं तो जो गुरु मंत्र चल रहा है उसी गुरु निष्ठा में हम स्थित हैं। भूल करके रसना कटो जो अन्न रटो, निरखि अन्न फुटो नयन, श्रवण फुटो जो अन्न सुनो, श्री राधा जस बहन। हमारी जबान कट जाए यदि हम और कुछ जपें, हमारे नेत्र फूट जाए जो और कुछ देखें, हमारे कान फूट जाए जो और कुछ सुने। जी, एक बार अगर गृहस्थ टूट जाए, गृहस्थी टूट जाए, या पति को छोड़ दिया, पति को छोड़ दिया। अब तुम्हारी हिम्मत हो तो ब्रह्मचर्य से रहो, अगर हिम्मत नहीं है तो आगे किसी को स्वीकार कर लीजिए। भाई देखो, इसमें हमें तो ये देखना होगा कि व्यभिचार से अच्छा है किसी एक पुरुष को स्वीकार करके धर्म पूर्वक जिया जाए। नहीं, चार लोगों से अगर हम मान लो ब्रह्मचारी नहीं रह सकते और इधर उधर गंदी हरकत करें, तो उस हरकत से अच्छा है किसी एक सात्विक पुरुष को स्वीकार करके भगवत आराधना करे। और इधर उधर मन भटकाने से ठीक नहीं है। ये बढ़िया है कि किसी एक पुरुष का आश्रय लेकर के निकल जाए, जिंदगी पार कर ले। पर ये देखना है कि अगर ब्रह्मचर्य रह सकते हैं तो मानो कि भगवान ने संसार से उद्धार के लिए आपको संबंध विच्छेद कर दिया। अब आप ब्रह्मचर्य से रहकर भजन करो। अगर ये क्षमता नहीं है तो फिर किसी एक पुरुष को स्वीकार कर लेना चाहिए। हिमांशु गोयल जी। राधे राधे महाराज जी। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, पिछले 16-17 महीने से आपसे जुड़ा हूँ। महाराज जी, मुझे महादेव जी ने आपकी शरण में भेजा है। और महाराज जी, एक प्रश्न है कि सतु दीर्घ काल निरंतर सत्कार सेवितो दृढ़ भूमि। महाराज जी, क्या ये सूत्र भजन मार्ग को प्रतीक्षा मार्ग बनाता है? अगर हाँ तो श्री जी की कृपा कैसे पाएं कि कभी प्रतीक्षा करते थके नहीं? अभ्यास दृढ़ होने पर यहाँ हम कृपा और प्रतीक्षा इन शब्दों का प्रयोग नहीं करते। सूत्र क्या कह रहा है? सा माने जो तुम्हें गुरु मंत्र मिला है, जो तुम्हें नाम मिला है, सा तू दीर्घ काल मतलब लंबे समय तक
निरंतर सत्कार सेवितो दृढ़ भूमि। यदि निरंतर आदर के सहित बहुत लंबे समय तक मंत्र जप आ जाए तो फिर करना नहीं पड़ेगा, फिर होने में आ जाएगा, और जब होने में आ जाएगा तब आनंद की अनुभूति होगी। पातंजलि जी, सातु दीर्घ काल निरंतर सत्कार, बराबर आदर सहित जपे। क्योंकि दीर्घ काल इसलिए कहा, कभी कभी मन रजोगुण से युक्त हो जाएगा तो भोग विलासिता चाहेगा, कभी तमोगुण से युक्त हो जाएगा तो निद्रा आलस्य प्रमाद, कभी सतोगुण से युक्त होगा तो रुचि बढ़ जाएगी। 3 गुणों का प्रभाव अंतःकरण में पड़ता रहता है। हम भजन का ऐसा भाव रखें कि रजोगुण में भोग इच्छा होने पर भी भजन न छूटे, तमोगुण में निद्रा आलस्य की स्थिति में भी भजन न छूटे। सातु दीर्घ काल निरंतर निरंतर आदर के सहित सत्कार। अब सत्कार शब्द पर ध्यान दें। भोजन अच्छा मिला, नाम जब छूट गया तो सत्कार किसका हुआ, आदर किसका हुआ, भोजन का। रुपया मिला, नाम जब छूट गया तो आदर किसका हुआ, रुपये का हुआ। कोई व्यक्ति मिला, उससे बातचीत में लगे, भजन छूट गया, चिंतन छूट गया, तो कौन बड़ा हुआ, भजन बड़ा हुआ या वो व्यक्ति बड़ा हुआ, व्यक्ति बड़ा हुआ। कोई घटना घटी, सुखद या दुखद, भजन छूट गया तो कौन, घटना बड़ी हुई या भजन बड़ा हुआ। तो ये बात देखना, सातु दीर्घकाल निरंतर सत्कार, नाम से बढ़कर कुछ नहीं, गुरुमंत्र से बढ़कर कुछ नहीं। तो हम बात भी करें तो नाम का चिंतन करते हुए राधा, भोजन कर रहे तो राधा,